बीपीएससी 67-3 एग्ज़ाम जो कि 30 सितंबर 2022 को कंडक्ट हुआ था, उसमें टोटल 10 क्वेश्चन आए थे मैथ सेक्शन से, जिनका सलूशन हम देखना शुरू करेंगे यहाँ से। 141 से 150 के बीच में ये क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इस तरीके से आपके सामने है। कहा जा रहा है कि 150 रुपये प्रति दर्जन, यानी 150 रुपये के अगर 12 संतरे बेच रहे हैं तो 25% का लॉस हो जाता है। 25% के लॉस का मतलब हुआ कि 75% में चीज़ बिक रही है, यानी कि 150 रुपये में। इन्होंने बोला है कि 20% का प्रॉफिट बनाने के लिए किस रेट से बेचना चाहिए प्रति दर्जन। तो प्रति दर्जन कॉमन है, इसी वजह से कितने आर्टिकल बिक रहे हैं ये चीज़ हमारे लिए मैटर नहीं करती। मैटर कर रहा है 20% का प्रॉफिट, जिसका मतलब हुआ 120%। ये कितना होना चाहिए? 150 इंटू 120/75 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये आ गया 240। इतने रुपए प्रति दर्जन में अब हमारे संतरे बिकने चाहिए, सी। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ से 142। हमारे पास में समचतुर्भुज है, यानी कि एक रोम्बस है जिसके डायगोनल 10 और 24 हैं। तो इस तरीके से जो ये रोम्बस है, एक डायगोनल ये है, दूसरा ये है। तो अगर ये पूरा डायगोनल 10 है तो इस पॉइंट जो कि बीच में है, इसकी वजह से ये 5-5 हो जाएगा। ऐसे ही ये 12, इनफैक्ट ये अगर पूरा 24 है तो ये आधा 12 होगा, बाकी का ये भी आधा 12 होगा। और ये सारे के सारे एंगल 4 के चारों 90 होंगे। अब आपको यहाँ पे 4 राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, किसी एक को भी आप पकड़ लें तो ये 5-12 ये 13 हो जाएगा, क्योंकि 5-12-13 राइट एंगल ट्राइंगल की ट्रिपलेट होती है। आप नहीं समझे, आप चाहें तो ये अप्लाई कर सकते हैं। ये 12 है, ये 5 है, तो ये √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, √169 मतलब 13। ऐसे भी कर सकते थे। तो चारों सिमिलर ट्राइंगल हैं तो वैल्यूज़ भी सिमिलर आएंगी, तो सभी साइड 13 हो जाएंगी। वैसे भी रोम्बस के अंदर एक साइड अगर 13 है तो बाकी सब भी 13 होंगी। इसका परिमाप मतलब पेरीमीटर सभी साइड जोड़ के सभी 13 हैं, तो 13 × 4 52। 143 नंबर में हमारे सामने एक ट्रेन है, मतलब क्वेश्चन में इस वाली ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, 140 मीटर इसकी लंबाई है। तो जिस भी डायरेक्शन में ये जा रही है, मान लो ऐसे, तो उसी डायरेक्शन में कुत्ता भी दौड़ रहा है 18 मीटर पर सेकंड। अब जाहिर है कि ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, कुत्ते की स्पीड उससे कम है, तो कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होगा कि ट्रेन कुत्ते को पार कर जाएगी, पूरी की पूरी ट्रेन। कितने सेकंड बाद ऐसा होगा, इसी चीज़ की जानकारी चाहिए। तो टाइम पूछा है, मतलब डिस्टेंस बटे स्पीड। तो डिस्टेंस कुत्ते को पार करने के लिए ट्रेन को कितना कवर करना होगा, जितनी उसकी लंबाई है। 140, कुत्ता भी ऐसे, ट्रेन भी ऐसे, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड कम हो जाएगी। 60-18 का डिफरेंस हुआ 42। ये किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस इंटू 5/18, यही तो करते हैं। ये होगा 140 × 18 डिवाइड बाई 42 × 5, 14 तिहाई 42, 14 × 10, 3 6 जा 5 2 जा, तो 2 छिंग 12 सेकंड, सी। 144 नंबर की बात करेंगे तो एक घड़ी है, उसको सुबह 6 बजे सेट कर दिया जाता है, मतलब सही में 6 बज रहा है और ये घड़ी भी 6 बजा रही है, मतलब सही चल रही है। अब हुआ क्या, अगले 24 घंटे में ये 10 मिनट फास्ट हो जाती है। दूसरे दिन जब हमने 11 बजे देखा तो ये घड़ी 11 बजा रही थी। अब जाहिर है कि वो 24 घंटे में 10 मिनट आगे चली जा चुकी है, तो एक्चुअल में कितना बज रहा होगा, तो जाहिर सी बात है समय पीछे होगा, क्योंकि घड़ी आगे है। यहाँ पे 24 घंटे के अंदर ये 10 मिनट आगे जा चुकी है। इसका मतलब आप समझे कि जहाँ 24 घंटे हैं वहाँ ये घड़ी कितना दिखा रही है, 24 घंटे प्लस 10 मिनट, यानी 24 + 10/60, ये 1/6 होगा, ये 145/6। सही सही के 24 घंटे इस घड़ी के 145/6 घंटे के बराबर हैं। तो सही सही का 1 घंटा 24 × 6/145,
हमारे पास कितने घंटे हैं। घड़ी सुबह 6 बजे सही सेट की गई, अगले दिन सुबह 11 बजे, तो अगले दिन सुबह 6 बजे ये 24 घंटे बीत चुके हैं। अब 6 से 11 5 घंटे और, तो ये 24 5 29 घंटे। तो 10 इंटू 29, 29 पंजे 24 छिंग 144/5, तो 28 और 4/5 ये होगा। तो 28 घंटे पूरे पूरे, तो 24 घंटे यानी 6, 4 घंटे और, तो 10 बजे। और 4/5 घंटे का मतलब क्या है, 4/5 इंटू 60 यानी 48 मिनट, तो 10:48 हो रहा होगा, यानी कि बी। उसके बाद 145 नंबर अगर आप बात करें तो 5 से 6 बजे के बीच में कौन सा वो समय होगा, एग्जैक्ट आपको बताना है कि दोनों सुइयां एक साथ होंगी। तो अपने दिमाग में इमेजिन करिए कि कब ऐसा हो सकता है। तो दोनों सुइयां एक एक के ऊपर एक हों। दिमाग में सोचिए 5:25 वो टाइम होगा, लेकिन ये अप्रॉक्स है। इसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इंटू 12/11। हमारे जितने भी पेड कोर्स हैं, स्पेशली आरओ वाले में जिसमें क्लॉक ज़रूर आता है रीजनिंग में, उसमें पूरा क्लॉक बता रखा है, पूरा कैलेंडर बता रखा है। और अगर आप UP SSC का कोई कोर्स लेते हैं तो पूरा एप्टीट्यूड भी उसमें कवर है। जिन लोगों ने लिया होगा उन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी होगी। तो खैर ये हो चुका है 2, मतलब 50 इंटू 6 300/11, यानी 5 27 सही 3/11, ये सही समय हो रहा होगा सी। बाकी UP PCS 2023, ROA प्री, BU 2022 जो कि जल्द आने की संभावना है, 68th BPSC पूरा का पूरा BPSC कैलेंडर ही बाहर है, 67th BPSC मेंस जो कि 2 महीने में ही होने वाला है। इन सब के लेटेस्ट ग्रुप चालू हो चुके हैं। इनसे संबंधित क्वेरी करने के लिए ये हमारे नंबर्स हैं, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस वाले में सिर्फ व्हाट्सएप ही किया जा सकता है, 7838 वाले में। नेक्स्ट है 146 नंबर, टाइम एंड वर्क से है। बहुत समय बाद ऐसी स्थिति आई है कि इस वाले चैप्टर से BPSC ने सवाल पूछा है। तो 2 लोग हैं, अनिल और सुमन, दोनों मिलके काम करेंगे 12 दिन में, लेकिन अगर अनिल अकेले वही काम करेगा तो 20 दिन लग जाएंगे। तो 20 और 12 का LCM हुआ 60। जहाँ तक अनिल और सुमन की बात है तो 12 दिन में 60, तो एक दिन में 60/12 यानी 5 यूनिट काम करेंगे। अगर आप सिर्फ अनिल की बात करते हैं तो वो 20 दिन में 60 यूनिट करता है, तो एक दिन में 60/20 यानी 3 यूनिट। अब यहाँ से दोनों इक्वेशन को लेस करेंगे तो सुमन की वैल्यू आ जाएगी 5 में 3 गया 2, यानी एक दिन में वो 2 यूनिट काम करता है। सुमन को अगर यही काम अकेले करना पड़ा तो दिन कितने लेगा, 60 यूनिट टोटल काम है, एक दिन में 2 यूनिट, तो समय लगेगा 30 दिन, डी। नेक्स्ट देखेंगे 147 नंबर, जिसमें बात की जा रही है वेन डायग्राम की। क्योंकि हमारे पास एक क्लास है जिसमें टोटल 55 स्टूडेंट हैं, 34 क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सिर्फ क्रिकेट ही खेलेंगे, इनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो अगला खेल यानी बैडमिंटन भी खेलते हो। उसी तरीके से जो 26 बैडमिंटन वाले हैं वो सिर्फ बैडमिंटन वाले नहीं हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो क्रिकेट भी खेलते हो। अब ये जो 55 स्टूडेंट हैं इनमें से हर कोई कुछ ना कुछ खेलता ज़रूर है, ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो कुछ भी ना खेले। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो ये क्रिकेट है, दूसरा ये बैडमिंटन है। क्रिकेट वाले हैं 34, बैडमिंटन वाले हैं 26, लेकिन 34-26 जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा, जबकि स्टूडेंट ही 55 है। तो इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा 5 आया है ना, ये इधर आएगा, यानी कि ये वाले ऐसे लड़के होंगे जो क्रिकेट भी खेलें बैडमिंटन भी। अब देखिए पूछा क्या जा रहा है, इससे पहले हम आगे सॉल्व करें इसको। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट बैडमिंटन दोनों खेलते हैं, तो ये 5, आगे कुछ करना ही नहीं था, आंसर हो गया सी। 148 नंबर की बात करेंगे तो ऐसे कौन कौन से 2 नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट, मतलब जिनको अगर मल्टीप्लाई किया तो 2400 और जिनके स्क्वायर को ऐड कर दिया तो 5200। तो सीधे सीधे बिना कुछ किए डी दिख रहा है, पता है क्यों, क्योंकि दिस इंटू दिस 2400, कोई डाउट नहीं है। 60 का स्क्वायर 3600, 40 का 1600, तो ये हुआ 5200, सेटिस्फाइड, डी।
149 नंबर की बात करेंगे तो 100 से 500 के बीच, यानी जो हमें संख्या चाहिए वो 100 से ऊपर चाहिए, 500 के अंदर चाहिए। ठीक, 4, 5 और 6 से डिविजिबल है। तो जो संख्या 4, 5, 6 से अलग अलग कट रही है वो इन तीनों का एलसीएम से भी तो कटेगी, और 4, 5, 6 का एलसीएम हो जाता है 60। ठीक, तो 60 दूनी 120, 100 से जस्ट ऊपर वो नंबर 120 है। और ध्यान रखिए 480 500 से जस्ट नीचे है, और इनके बीच में जो नंबर आएंगे वो 60-60 के गैप के बाद आएंगे। और हमसे पूछा जा रहा है कि इनके बीच में कितने नंबर हैं, यानी नंबर ऑफ टर्म्स। ये एपी की सीरीज़ है क्योंकि गैप कांस्टेंट है। यहाँ से अगला नंबर 60 के गैप के बाद, यहाँ से पिछला नंबर 60 के गैप के पहले, और बीच में जितने भी नंबर हैं वो 60 के गैप के बाद और पहले। तो इसका मतलब ये एपी है। एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलते हैं मालूम है? लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय डिफरेंस, और इस पूरी चीज़ में एक जोड़ देंगे आप। लास्ट माइनस फर्स्ट 480 माइनस 120, डिफरेंस हुआ 60 का, इस पूरी चीज़ में +1, 360/60 यानी 6 + 1, ये हुआ 7। आंसर आ गया सी। उसके बाद 150 नंबर, जो कि आखिरी क्वेश्चन है मैथ सेक्शन से। इसमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक मिक्सचर है बालू सीमेंट का, टोटल 70 किलो का, जिसमें बालू और सीमेंट का रेशियो 4/1 है। ये बालू, ये S फॉर सीमेंट। चलिए इसको सी लिख लेते हैं। तो 4 1 5, 5 9 के 70, यानी 1 9 के 14। ये कैसे आया? 70/5 14। तो 14 चौको 56 बालू हो गई, बाकी की 14 सीमेंट हो गई। अब हमें कहा जा रहा है कि इसमें बालू मिला दीजिए थोड़ी। तो मान लो x मिला दिया हमने, ताकि बालू और सीमेंट का रेशियो 6/1 हो जाए। तो बालू इतनी हो गई, सीमेंट 14 ही रखनी है। ये रेशियो किसके बराबर है? 6/1 के। तो 56 + x बराबर 14 × 84, x बराबर 84 - 56, यानी कि 28 बी। आप लोग कमेंट करिए कि 10 में से कितना स्कोर आया, और जिनके 10 में 10 आए हों वो ज़रूर कमेंट करेंगे। साथ ही में हमारी जो ओवरऑल आंसर की है 1 से लेकर 150 क्वेश्चन की, उसमें आप अपना फीडबैक अवश्य दें।